साथियों, नमस्कार। गुड्डी के पिटारा में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी है डॉक्टर डॉक्टर। गांव का दृश्य था। गर्मी की दोपहर, दोपहर मीन्स आफ्टरनून, एकदम 12 बजे के बाद का समय, कड़ी दोपहरी। और सड़क के किनारे, गांव की सड़क के किनारे एक छोटी सी किराना की दुकान थी। किराना मतलब जो दाल चावल, घर की ज़रूरी सामान सब रखते हैं ना, ग्रोसरी। और वो गरीब दुकानदार रवि की दुकान थी। और छत टीन की थी और दीवारों पे मिट्टी की पुताई हुई थी। छोटी सी दुकान थी। और दुकानदार जो था, शॉपकीपर रवि, वो चिलचिलाती धूप में हाथ से पंखा हिलाकर अपने को हवा दे रहा था और कभी कभी पंखे से अपने बदन पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ा रहा था। अब दुकान के सामने उसने एक बेंच लगा रखी थी बैठने के लिए। और जब सूरज ढल जाता था, थोड़ा गर्मी कम हो जाती थी, तो शाम के वक्त गांव वाले वहां आकर बैठते थे। और इधर क्या था, जो दुकान थी उसके बगल से एक पतली सी गली से चलकर एक बूढ़ा आदमी छड़ी लिए धीरे धीरे चलकर आ रहा था। वो बहुत थका हुआ था और बहुत ही प्यासा था। वो आके उस बेंच पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब बैठ के उसके सांस ठीक हुए, तब वो बोला, पानी। अब इधर तो उसने पानी मांगा। अब उस गांव की स्थिति बताते हैं आपको क्या थी। अब बात ये थी कि गांव वाले एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहे थे। वो गांव एक बड़े से मरुस्थल होता है ना, डेजर्ट, जहां पानी की वैसे ही कमी होती है, जैसे अपने यहाँ राजस्थान साइड है। तो वो गांव एक बड़े से मरुस्थल के बगल में पड़ता था। साल में एक बार बारिश होती थी। पूरे साल में एक बार बारिश होती थी और तालाब भर जाते थे। उसी से साल भर गुजारा करना पड़ता था। उतने ही पानी से साल भर गुजारा करना पड़ता था। ये थी नॉर्मल गांव की लाइफ। और हुआ क्या कि पिछले 2 साल से वहाँ बारिश ही नहीं हुई थी। जो पानी साल में एक बार मिलता था, वो पानी भी पिछले 2 साल से मिला ही नहीं था। तो सोचिए पानी की क्या हालत होगी वहाँ उस समय। इसलिए पीने के पानी की बहुत दिक्कत, मुश्किल हो गई थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। लोग सुबह सुबह अपने अपने घर से बहुत दूर जाकर किसी झरने से पानी लाते थे। कैसे लाते थे? सब अपने अपने घर से एक एक बर्तन, इतना बड़ा जितना कि वो भर के ला सकें उतना बड़ा बर्तन ले जाते थे और उसमें पानी भर लेते थे और उस पानी से पूरा दिन चलाते थे। फिर दूसरे दिन पानी लेने जाते थे। इस तरह एक दिन का पानी उस घड़े में लाकर उससे अपना काम चलाते थे। तो ऐसा ही पानी का एक घड़ा दुकानदार रवि ने अपनी दुकान के आगे रख रखा था। वो उसके पूरे दिन भर का पानी था, समझिए, जो उसको ग्राहकों को पिलाना था, खुद पीना था। पूरा दिन भर उसको उस पानी से काम चलाना था। ऐसा भी होता है, पानी की इस तरह की दिक्कतें भी आती हैं। इतने प्यासे आदमी ने जब कहा पानी, तो इतने प्यासे आदमी को आखिर ना भी कैसे कहा जा सकता था, सोचिए। और दुकानदार रवि जो था, वो बहुत दयालु हृदय का व्यक्ति था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा इंसान था। तो उसने बूढ़े व्यक्ति को एक गिलास में पानी डाल के दिया। पानी पी गया, जल्दी जल्दी बूढ़ा व्यक्ति पानी पी गया। पानी पीने के बाद उसने फिर पानी मांगा और उसको इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी कि उसने आओ देखा न ताओ, माने जल्दी से घड़े को उठाया और पूरा पानी गट 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 करके पी गया। पूरा पानी खत्म। ये रवि का तो पूरे दिन का पानी था। अब रवि ऐसे देखता ही रह गया। बूढ़ा आदमी उठा और रवि को ढेरों आशीर्वाद दिए। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, इसी तरह सबकी सेवा करते रहना, इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहना, अपना दया का हाथ सदा उठाए रखना। और वो ढेरों आशीर्वाद देते हुए बूढ़ा आदमी चला गया। इधर धूप और कड़ी हो गई।
2 बजे 3 बजे, उस समय तो 12-1 बजे थे, अब 2-3 बज गए और कड़ी हो गई धूप। मरुस्थल के पास का गांव और गर्मी का मौसम। अब रवि का माथा भी दुखना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। हेडेक, माथा दुखना होता ना, हेडेक, हेडेक होने लग गया उसके। और उसे जोर से प्यास लगी उसको भी। अब उसने दुकान से उतर के देखा कि चलो घड़े में 1-2 बूंद पानी भी हो तो पी लूँ, थोड़ा तो शांति पड़ेगी, गले को तो थोड़ा गीला करने का मौका मिलेगा। उसने घड़े में देखा कि शायद 1-2 बूंद पानी मिल जाए, लेकिन आश्चर्य की बात, जब रवि ने घड़े को उठाकर पानी पीना चाहा तो एक घड़ा भर के पानी उसके चेहरे पे आके गिर गया। एक घड़ा भर के पूरा पानी। तो उसका फेस भी धुल गया, वो ताज़ा भी हो गया, फ्रेश भी हो गया, और थोड़ा पानी भी पी लिया उसने, और उसके माथे का दर्द गायब हो गया। जो उसके सर में दर्द हो रहा था वो गायब हो गया, उसका दर्द भी ठीक हो गया। रवि आश्चर्य से घड़े की तरफ देखने लगा। तब तक लंगड़ाता लंगड़ाता एक आदमी, ग्राहक जिसका नाम करीम था, वो दुकान पे पहुंचता है। दुकान से उसने सामान खरीदा और वहीं बेंच पे बैठ के खाना खाया, और फिर रवि से पीने के लिए पानी मांगा। रवि ने दुकान में ही बैठे बैठे कहा, भैया घड़े में तो पानी खत्म हो गया है। और करीम ने झांक के घड़े में देखा तो पानी लबालब भरा हुआ था। लबालब भरा हुआ था माने एकदम ऊपर तक भरा हुआ था। करीम ने जो ही पानी पिया तो वो जो लंगड़ा रहा था, जो उसका एक पाँव खराब था, वो अपाहिज था, वो ठीक हो गया। वो बिल्कुल ठीक हो गया, करीम बिल्कुल ठीक हो गया वो पानी पी के। फिर करीम की बहन को बुखार हुआ तो उसने भी घड़े का पानी पिया तो उसका भी बुखार तुरंत ठीक हो गया। तो धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि भाई इस घड़े का पानी जो भी बीमार भी पिए तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। अब सभी लोग लाइन लगा लगा के आते, पानी पीते और ठीक होके चले जाते। बदले में कोई पैसा दे देता, कोई अनाज रख जाता, कोई सब्जी भाजी रख जाता, कोई चावल दाल रख जाता। इस तरह दिन चल रहे थे। एक दिन राजा के सैनिक भागते हुए आए और दुकानदार रवि से बोले, राजा की तबीयत खराब है, घड़ा लेके जल्दी चलो। रवि ने कहा कि काफी लोग लाइन लगा के खड़े हैं, रुको भाई। तो सैनिक बोले, अरे ये सब मिला के भी तुम्हें क्या देंगे, और राजा जी तो ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें खुश कर देंगे। रवि के मन में थोड़ा लालच आया। बताने का बोलने का फर्क पड़ता है। वो अच्छे हृदय का आदमी था, उसने कहा भी कि लाइन लगी हुई, अभी रुक जाओ, थोड़ा रुको। लेकिन बोलने का क्या असर हुआ कि उसके मन में भी थोड़ा लालच आया। वो लोगों से क्षमा मांगते हुए बोला, आप लोग कल आ जाइएगा कृपया करके। और राजा ने के पास वो गया रवि, राजा ठीक हो गया और राजा ने ठीक होकर रवि को बहुत सारा धन दे दिया। रवि ने अपनी दुकान के बगल में एक अस्पताल बनवा लिया, पर घड़ा पानी का बाहर में वैसे ही रखा जाता था और लोग लाइन लगा के दवा के रूप में उस पानी को पी पी कर ठीक होते जाते थे। कई दिनों के बाद फिर वही बूढ़ा आदमी थका हारा आके बेंच पे बैठा। जैसे ही वो आके बेंच पे बैठा, ठीक उसी समय राजा के सैनिक दौड़ते दौड़ते आए और रवि से बोले, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी घड़ा लेके चलो, रानी को सांप ने काट खाया है, जल्दी। रवि उस बूढ़े आदमी को न देखते हुए, बूढ़े आदमी की तरफ ध्यान ही नहीं गया रवि का, और फटाफट सैनिकों के साथ घड़ा लेके चल पड़ा। बूढ़ा आदमी निराश होके वापस चला गया। राजमहल पहुंचते पहुंचते रवि ने जैसे ही घड़े से पानी लेना चाहा, घड़े से पानी निकला ही नहीं। घड़े में पानी सूख गया, घड़े से पानी गिरा ही नहीं। राजा ने रवि को बहुत डांट लगाई, बहुत डांटा रवि को। अब उदास रवि वापस लौट आया। अब जब वो लौट रहा था तब उसके दिमाग में बात आई, उसको समझ में आया कि वो बूढ़ा आदमी भगवान का रूप था।
भगवान उसके द्वारे बूढ़े आदमी के वेश में आए थे और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब मिला था और यह सब चल रहा था। लेकिन अब पछताए होत क्या, अब रिपेंटेंस करने से कोई फायदा नहीं था, समय बीत चुका था, गलती हो चुकी थी। लेकिन फिर भी रवि दिल का अच्छा आदमी था। उसने घड़े से जो पानी से सब ठीक किए थे ना, उस कमाए हुए पैसों से गांव में सचमुच का एक अच्छा डॉक्टर लाने की व्यवस्था की। कोई डॉक्टर ही नहीं था ना अभी तक गांव में, ये घड़े के पानी से इलाज हो रहा था। लेकिन अभी पैसा कमा लिया था रवि ने, तो उस पैसे से एक व्यवस्था की, अस्पताल तो पहले ही बन गया था, एक अच्छा डॉक्टर लाके वहाँ पे बैठाया और जिस डॉक्टर को बीमारियों का और दवाइयों का पूरा ज्ञान था। और रवि तो रोज अपनी दुकान के आगे पानी का घड़ा भर के बैठ जाता था और इंतज़ार करता था कि एक न एक दिन तो बूढ़ा आदमी फिर वापस आएगा, फिर से इस गांव के दिन बदलेंगे। अच्छा आदमी तो था ही, और पूरा गांव उसे दवाई देने वाला डॉक्टर समझने लग गए थे। तो इंसान कर्म करता रहता है, पर उससे कभी कभी कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, पर वो अगर अच्छा है, दिल का अच्छा है, तो भी उसका काम चलता ही रहता है, ठीक से चलता ही रहता है। तो अभी हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कहानी तो बहुत अच्छी थी, सीखने की भी बहुत बातें मिली इसमें। तो हम लोगों को इससे शिक्षा मिली कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। रहीम जी कहते हैं कि बड़े को देख के, बड़े राजा या पैसा वाला सेठ, उसको देख के छोटे को त्याग नहीं देना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। गरीब को या छोटे को या असहाय को, निर्बल को छोड़ नहीं देना चाहिए। ताकतवर को देख के और निर्बल को छोड़ नहीं देना चाहिए। अगर आप छोटे को पकड़े हुए थे और अभी कोई बड़ा दिख गया, तो बड़े को देख के छोटे को नहीं छोड़ देना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवार। जहाँ पे सुई का काम था, वहाँ पे तलवार तो कोई काम कर ही नहीं सकती। तलवार तो बहुत बड़ी है, बहुत ताकत वाली है, लेकिन उसका काम तो वो नहीं कर सकती ना, सुई का काम। जहाँ छोटे का काम है वो छोटा ही कर पाएगा, सुई का काम है वो सुई ही कर पाएगी। सीना है तो सीने का काम, वहाँ तलवार काम नहीं आएगी। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तलवार।